डेरिवेशन को फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस फिगर को पहले समझ लीजिए। यहाँ पर एक्स वाई जेड डायरेक्शन आपको पता है लग रही है, बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, वाई एक्सिस की तरफ इस डायरेक्शन में तो आपकी कौन सा मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल कर रही है, ठीक है। और यहाँ से इस थीटा एंगल यानी कि और एक चार्ज पार्टिकल जब आपने इसे मूव कराया तो वो वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड थी इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी आपकी है पार्टिकल की इस डायरेक्शन में, तो उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। अब इस थीटा को आपने क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। फिर हमेशा की तरह वी कॉस थीटा हमेशा मैग्नेटिक मीन पैरेलल डायरेक्शन में चलता है और वी साइन थीटा हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है, या पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वी के कंपोनेंट को रिजॉल्व कर दिया, वी कॉस थीटा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तो कन्फर्म है कि जब वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उस पर कुछ ना कुछ तो क्या करेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। अब वो फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हम यहाँ पर निकाल के बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के, मीन्स चार्ज पे डिपेंड करेगा, जितना बड़ा चार्ज होगा उसका फोर्स भी क्या होगा उतना ही ज़्यादा लगेगा। दूसरा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी साइन थीटा के, वी कॉस थीटा के नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वी कॉस थीटा और बी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे। वी साइन थीटा उसके परपेंडिकुलर है, इसलिए वो चार्ज पार्टिकल पर कुछ ना कुछ क्या लगाएंगे, फोर्स जरूर लगाएंगे। तो एफ की वैल्यू कितनी होगी, वी साइन थीटा की डायरेक्टली प्रोपोर्शन। और तीसरा फैक्टर कौन सा है, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी फोर्स की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तीनों फैक्टर्स को आपस में कंबाइन कर दीजिए, आपके पास क्या निकल के आएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन वैसे ही और क्यू वी बी साइन थीटा। और आपको अच्छे से पता है जब साइन थीटा को हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट को जब मतलब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन आता है। और यहाँ पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, एक कांस्टेंट, जिसे के नाम से जानते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, को ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी नहीं है। और नेक्स्ट जब आप साइन थीटा को हटाते हैं तो आपको पता है क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये है उसकी वैल्यू आपकी, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। और इसी को यहाँ पर एफ को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, अभी आगे टॉपिक लॉरेंज फोर्स भी आएगा, वो बाद में समझाऊंगा आपको। अभी यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, इसका मतलब है किसी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, वो पर्टिकुलर फोर्स खाली फोर्स नहीं कहलाता, क्या कहलाता है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहलाता है। उसकी वैल्यू कितनी है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। और अगर यहाँ से आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाए हटाएंगे तो फिर से प्रीवियस स्टेप बन जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोट सेवर्ट लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोट और सेवर्ट दो साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में से करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट को पास करके देखा और देखा कि अगर उससे कुछ डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट रखे तो वहाँ पर क्या इफेक्ट देखने को पड़ेगा, वो हमें किसने बताया था, बायोट सेवर्ट लॉ ने। लिखा भी यहाँ पर, दिस लॉ डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट। हाँ, ये इसकी यहाँ पर लिमिटेशन भी बन जाती है कि जो बायोट सेवर्ट लॉ होता है वो सिर्फ बहुत छोटे एलिमेंट की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के काम आता है। बड़े इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या होता है, ये काम नहीं आता, ये सिर्फ स्मॉल करंट एलिमेंट पे क्या करता है, काम करता है। तो इसको अब देखते हैं कि इसका एक्सप्रेशन कितना आता है। अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी बी एट अ पॉइंट पी डिपेंड्स अपॉन। अब देखो क्योंकि छोटे एलिमेंट की वजह से तो आपने एक्स वाई एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया, अब इसमें छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लो, ए बी, ये छोटा सा पोर्शन, ठीक है, जिसकी की लेंथ कितनी है, डी एल है। अब ये पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। और वो फैक्टर्स कौन कौन से या कौन से मैग्नीट्यूड में, डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बिल्कुल सही है, जितना ज़्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। सेकंड, डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, जितना बड़ा कंडक्टर होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस थीटा पे भी डिपेंड करेगा, कितना ओरिएंटेशन है, कितने एंगल पर झुका हुआ है। और डी बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r से। ये तो क्लियर है बेटा कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इन चारों फैक्टर्स को आपस में आप लोग क्या कर लीजिए, कंबाइन कर लीजिए। कंबाइन करेंगे तो डी बी की जगह डी बी और इन सबको आपस में ऐड करें तो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन होगा, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, कितना आ जाएगा, के, रेडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, कोई अलग नाम इसका नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है के की वैल्यू को, अगर आप एसआई यूनिट की बात कर रहे हो तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और अगर सीरीज सिस्टम में चल रहे तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर। ये हम लोगों ने कूलम्स लॉ में भी किया था, अगर आपको याद आ रहा होगा, इसी तरीके का एक्सप्रेशन वहाँ पर निकल के आता था जिसमें के की वैल्यू लेते थे, ठीक है। अब म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -1। ये न्यूमेरिकल पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वैल्यू को याद रखना। और यूनिट थी वेबर पर एम्पियर पर मीटर,
ये इसकी यूनिट होती है, लेकिन वैल्यू हमें ज़्यादा है। वैसे क्वेश्चन पेपर में आपको गिवन रहेगी केक की वैल्यू, ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू। इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दीजिए तो फाइनल एक्सप्रेशन डी का बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन की हेल्प से, मीन्स बायोट सावर्ट लॉ की हेल्प से, हम किसी भी शेप के, चाहे वो स्फेरिकल है, चाहे वो कैसे भी कंडक्टर होंगे, उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर इसमें से करंट पास हो रहा है तो उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या उससे कितने डिस्टेंस की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, वो हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो अगले वीडियोज़ में हम लोग इस लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे।